अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग J2 Pro, इसका मॉडल J250F है। तो इसका FRP कैसे बाईपास करना है, वो भी बगैर कंप्यूटर के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप करके, ये ऑलरेडी ईमेल लगी हुई थी, कीबोर्ड में आ रही थी, तो इसका मतलब है इस पर ट्राइयाँ भी हुई हुई हैं। तो ये 3 दफ़ा हमने होम बटन प्रेस करना है, जल्दी जल्दी करना है। वो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी इसकी टॉक बैक ऑन हो जाएगी। अब दोस्तों इसके ऊपर एल का निशान बनाना है। ये आप देख सकते हैं, एल का निशान बनाया। उसके बाद टॉक बैक सेटिंग पे क्लिक करके फिर 2 दफ़ा क्लिक करनी है। उसके बाद फिर 3 दफ़ा ये होम बटन प्रेस करना है, तो इसकी टॉक बैक बंद हो जाएगी। अब ये एक फिंगर से काम कर रहा है, नहीं तो आपका टॉक बैक ऑन हो तो 2 फिंगर से काम करेगा। अब दोस्तों हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक किया है और यूट्यूब की ये जो वीडियो आई है इस पर क्लिक की है। अगर आपके सामने ये नहीं आती तो अबूट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड आएगा, उस पर क्लिक करनी है। उसके बाद ये वीडियो आएगी और वीडियो का जो टाइटल है, ये जो नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करनी है और यूट्यूब ओपन हो जाएगी। अगर दोस्तों अपडेट मांग रही है आपकी यूट्यूब, तो फिर आप देखें कि कैसे इसको करना है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे शेयर पे जाके फिर भी ये अपडेट ही आ रही है 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद। और ये जो YouTube का URL है, इसको भी नहीं कॉपी किया जा सकता। ये शेयर के ऊपर क्लिक करने पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है, तो लिहाजा सारे रास्ते बंद हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद वॉइस बैक करके हमने इस पे जाना है। और एंड वाला जो ऑप्शन है, आप ये है गूगल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और उसके बाद फिर एंड पे जाना है, फुल एंड पे हमको नज़र आएगा मोर ऐप्स यू कैन यूज़, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और फिर एंड पे जाके वेब एंड ऐप एक्टिविटी पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाउन करके डिलीट एक्टिविटी मैनुअली, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर से हमने डाउनलोड करना है, डाउन करके यहाँ पे गूगल मैप्स, ये मैप्स टाइमलाइन ये लिखा हुआ है, मैप्स टाइमलाइन, इसके ऊपर क्लिक करनी है और गूगल मैप ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसको स्किप करना है और एक दफ़ा बैक का बटन दबा के ये साइड पे 3 लाइंस में जाके स्टार्ट ड्राइव पे क्लिक करनी है। और ऊपर जो वॉइस आपको बनी हुई है उसके ऊपर आपने क्लिक करनी है और कहना है ओपन गूगल, ओपन गूगल। तो दोस्तों जैसे ही आप ओपन गूगल कहेंगे तो ये कुछ देर के बाद गूगल को ओपन कर देगी। आपने यहाँ पे सर्च करनी है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाके मैं पहले इसका एंड्रॉयड वर्जन देख लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा इसका एंड्रॉयड क्या है। ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 711 है, यानी कि एंड्रॉयड 7.0 है। तो अब हम दोस्तों इसको एंड्रॉयड 7 के हिसाब से FRP बाईपास करेंगे। अगर आपके मोबाइल का भी एंड्रॉयड 7 है तो आप इसी वीडियो में जो एप्लीकेशनें हमने इस्तेमाल करनी है वैसे ही इस्तेमाल करते जाएंगे, तो आपके मोबाइल का भी ये लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में से हमने आना है बैक। ये यूज़र मैनुअल पे हमने क्लिक की है और यहाँ पे ये ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब इस ब्राउज़र में हमने दोस्तों लिखना है bit.ly/phonefrp, ये साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये लिख के हमने दोस्तों मुकम्मल खुद लिखना है और यहाँ गो के ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों ये ब्लॉक करना है आपको, 5 सेकंड की ऐड आएगी। ये टैब आप देख रहे हैं नीचे एक लिखी हुई है, राइट साइड पे कॉर्नर पे नीचे टैब एक लिखी हुई है। जैसे आप स्किप के बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये 2 या 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्रॉस के बटन पे क्लिक करने के बाद स्किप पे 2-3 दफ़ा ऐड करना है और ये टैब्स आपने इसके ऊपर ये क्लिक करके एक टैब बंद कर देनी है जो सामने होगी, और नीचे वाली टैब को आपने ओपन करना है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने एंड्रॉयड 7XX ये डाउनलोड करनी है। तो ये नीचे काफ़ी सारे सर्वर हैं, एम शेयर, वाईडिक्स, वन ड्राइव वगैरह वगैरह, तो जिससे आप मर्ज़ी है डाउनलोड कर लें। तो ये मैंने पी क्लाउड से डाउनलोड कर ली है, यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है। तो ये आप देख सकते हैं सेव आ गया है।
तो ये अभी दोस्तों डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेटिंग्स भी डाउनलोड करनी है। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, ना करें तो बैक करने पे पता नहीं सेटिंग निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो ये आपने बुक मार्क्स पे क्लिक करनी है, यहाँ पे कैंसिल करना है, फिर हिस्ट्री में जाना है, फिर डाउनलोड हिस्ट्री में जाना है। तो ये जो आपकी ऐप है ये डाउनलोड जब हो जाएगी तो आपने इंस्टॉल भी करनी है। ये आप देख सकते हैं, सेटिंग पे क्लिक करके ये अननोन सोर्सेज को ऑन करना है, ओके करके ये इंस्टॉल करनी है। टेक्नो केयर ट्रिक्स के नाम से ये एंड्रॉयड 7XX वाली APK फ़ाइल हमने इंस्टॉल कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी हमने डन पे क्लिक करनी है, ओपन नहीं करना है इसको। अब बैक करना है, यहाँ से बैक करते जाएं। तो ज़्यादा बैक नहीं करना, सिर्फ सेटिंग तक ही बैक करना है। अब दोस्तों एप्लीकेशन में जाना है, बल्कि सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे आपको नज़र आएगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करके आपने फाइंड माय डिवाइस को बंद कर देना है, डीएक्टिव कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन में जाना है, ये ऐप्स पे क्लिक करके आपने गूगल प्ले सर्विसेज ये ढूंढनी है, ये गूगल प्ले सर्विसेज, इसको डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों हमने जाना है गूगल अकाउंट या जो भी, ये आप देख सकते हैं क्लाउड एंड अकाउंट्स, फिर ऐड अकाउंट्स, फिर गूगल। और अब दोस्तों गूगल का कोई भी अकाउंट आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें पहले लगा हुआ था, नहीं तो आप नया भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने अकाउंट लगा दिया है। अब साइन इन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये साइनिंग इन शुरू हो गई है, लॉगिन हो गया है। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं और जो जो चीज़ें हमने बंद की थी वो ऑन करनी है। ऐप्स में जाके हमने गूगल प्ले सर्विसेज जो डिसेबल की थी उनको इनेबल कर लेना है। और सिक्योरिटी जो लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी है, उसके बाद अदर सिक्योरिटी सेटिंग और उसके बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाके हमने ये दोनों एक्टिव कर देनी है। नहीं तो अगर दोनों ना भी करें तो फाइंड माय डिवाइस लाजमी एक्टिव करें और ये रीस्टार्ट कर दें फ़ोन को। तो अभी दोस्तों मोबाइल हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट का बटन दबाते हैं और वाईफाई लाजमी कनेक्ट होना चाहिए और नेक्स्ट कर दें, या फिर मोबाइल डाटा होना चाहिए, वाईफाई अगर ना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन 1.5-2 मिनट लग जाएंगे। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल अकाउंट एडेड लिखा हुआ है, यानी कि जो आपने अकाउंट लगाया होगा वो यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। अब हमसे गूगल नहीं मांगा जाएगा। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो तकरीबन 1 मिनट और लग जाएगा। और उसके बाद ये तो ज़्यादा मोबाइल में लगी हुई है, इस वजह से ये मांग रहा है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपकी आईडी भी ज़्यादा मोबाइल में है तो फिर रिस्टोर का आप डोंट रिस्टोर कर दें। उसके बाद ये लॉक ख़त्म कर दें और दोस्तों इसके बाद ये आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जैसे ही मोबाइल एक्टिव करते हैं नॉर्मल, इस तरह आप अपने मोबाइल को एक्टिव कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों जल्दी से ये एक्टिव कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल को FRP से हमने ख़त्म कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।